जाना इसमें किया करता था। अच्छे और बुरे वक्त में आजमाइश में जितने भी दौर आए, कभी आप ये मत सोचिए कि मैं इस मुकाम पे था, इस जगह था, मैं अगर अब इस गाड़ी में 150 पाउंड की मैं नहीं बैठ सकता। इस तरह की सोच गलत है। पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो तो बोलो, लोग हैं, हमने कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाया। हालांकि अगर पूरा सिंध लड़ पड़े ये बेचारे वैसे ही छोड़े, मगर हमने कभी ऐसी सोच भी नहीं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है अभी तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप्स देखे, कितना मजा आ रहा है ना। कोई भी चपड़ गंजू जो है ना वो उठ के खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर देगा, और उसके बाद खुले डुल्ले घूम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हूं। मैं तो कह रहा हूं इसको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए। ये गद्दार वतन है, ये पूरी पार्टी के ऊपर बैन लगाया जाए। इनका बल्ला जो है इनको दे दें, ये जेल के अंदर क्रिकेट खेलें जाके अपने कप्तान के साथ, टट्टू सुल्तान अडियालवी के साथ। ये शऊर दिया है तुम्हें ये इमरान खान ने? लंदन में खड़े होकर वहां पर बकवासें कर रही हैं इनकी, अल्लाह माफ करे, तरबूज के मुंह की औरतें। आर्मी चीफ को जहनी मरीज ये लोग बोलते हैं। वो जहनी मरीज होता तो ये पूरी दुनिया तो उसके आगे सर नहीं झुका रही होती। और तुम्हारा टट्टू सुल्तान अडियालवी डर के मारे बाहर नहीं आ रहा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को किसी मतलब कोई भी बंदा जो है वो उसका लीडर नहीं है, अगर बाहर आ रहा है, जेल में है या उसको सजा मिल रही है, आउट ऑफ कंट्री उसको पाकिस्तान नहीं आने दे रहे, तो क्या वो आवाम जो है वो ये नारे लगाने शुरू कर देगी कि पाकिस्तान को तोड़ दो? इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो उस जो वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज था, जो भी शख्स था, वो जो साहब थे, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि सर क्या आपकी हिम्मत है और आपने ऐसे चौबल को झेला है। आपको पता नहीं है ये मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हुकूमत खामोश बैठी हुई है, इदारे हमारे खामोश बैठे हुए, तो ये धड़ल्ले से जो चाहेंगे करेंगे। अगर यही ये डंडा लेके खड़े हो गए तो कहाँ जाएगा इसका ये 4 करोड़ अवाम का जो नारा लगा रहे हैं? 4 करोड़ अवाम के लिए तुम लोगों ने किया क्या है? 12 साल के अंदर कोई कारनामा बता दो। तुम लोगों ने एक कारनामा नहीं किया। वहां जितने काम किए, नवाज शरीफ ने काम किया, तुम लोगों ने क्या काम किए वहां पर? एक यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, एक कॉलेज तो बनाया नहीं, फिर पता नहीं जो पहले के बने हुए उनके ऊपर रंग रोगन करके कहते हमने बनाया है। बात करोगे क्या काम किया तो शऊर दिया। किस चीज का शऊर दिया भाई? मैं आपको बताता हूँ शऊर क्या है। कि हम जिस लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो गलत बात भी करते हैं उसको हम काउंटर कर देते कि सर ये बात गलत है। चाहे प्यार में करें चाहे गुस्से में आगे करें, वो बंदा सुनता है, कहते हैं हाँ यार मुझसे गलती हो गई। आपके लीडर ने आपको ये शऊर दिया है कि फौज खा रही है पूरा मुल्क, ये शऊर दिया है। अब जरा सबूत तो बताइएगा फौज ने कितने खाए, कहाँ खाए? 190 बिलियन पाउंड जो है वो फौज के अकाउंट में आए थे। बाकी जो दीगर जो सियासी हमारे जमूरे हैं, ये मदारी, ठीक है, सारा पैसा तो इनके पास है। फौज ने कहाँ से खा लिया? आप कहते हो फौज सारा पैसा खा रही है। आपने देखा कभी फौजियों को बॉर्डर पे किस तरीके से रह रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं? हाँ, वो साफ लोग जो है वो तो अच्छे हालत में, और जो गरीब है वो बॉर्डर पे जो वो सूखी रोटी खा के गुजारे कर रहे हैं। अबे ये भी इसी तरीके से फौजी बने, कर्नल जनरल बने। वो इनको प्लेट में रख के जो है ना वो बना नहीं दिया गया था। मैं हुकूमत वक्त से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सोहेल आफरीदी को और इसके जितने भी हैं, अब इनको छोड़ना नहीं है, इनको गिरफ्तार करें सही तरीके से और इनको भी सजा दे, सही सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो इसकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देखो, ये जब ये गंद मुसलसल गंद कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, अल्ताफ हुसैन ने तो एक बार कहा था माफी मांग ली थी, तो उसको रिलीज करें और यहाँ सिंध में कम अज कम उसको लेकर आए। ठीक है, वजीर आला कम अज कम आप उसको बनाए यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो इस सूबे को परवान चढ़ाए। एक बार वो कह रहे मुझे आजमा के तो देखिए। अबे भाई आपने वीडियो देखी है? वो जब यहाँ से गए थे लंदन, तो वहां पर जो उनके पास गाड़ी थी जो उन्होंने 150 पाउंड में ली थी, वो उसके साथ खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई कि देखो ये था, यहाँ से ऑफिस जाता था मैं इस गाड़ी के ऊपर।
तो अब इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। आप में से जितने लीडर है, किसी ने दिखाई अपनी ये औकात के भाई हम क्या थे? हर बंदा ये कहता है कि हम तो जद्दी पुश्ती अमीर थे। कौन से जद्दी, कौन से पुश्ती? मैं सबके कच्चे चट्टे खोलूं यहाँ पर? आवाम सब जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन ये बात इस वक्त ये बहस नहीं हो रही है। एक साहब और हैं, तड़ियां लगा रहे हैं कि अगर मुझे हटाया गया तो सिंधियों को कौन संभालेगा। ये भी, ये कल का वाकया है। और पहले भी हुआ था, पहले किसी और ने कहा था, अब इन साहब ने कह दिया सिंधी आपसे तपे में। सिंधी माए बहने, बेटियां, किसान, हारी और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं ना, दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी से आप लोग यहाँ से जो जाओ सिंध से। वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से ना महरूमियों का शिकार वो हुए हैं। क्या कराची में आप लोगों ने अलग दंगा मचाया हुआ, सिंध के अंदर आपने बवाल मचाया हुआ है। आप लोग जाइए, लंदन जाएं, आपको बहुत जल्दी हार्ट अटैक होने वाला है। किसी को जो है वो सर में जो है वो किडनी फेल हो जाएगी, किसी के घुटने में जो है वो लिवर खराब हो जाएगा। आप लोगों को तो ऐसी बीमारियां होती है ना अजीब अजीब से, जो जहाँ नहीं है वहां की बीमारी हो रही होती है। ठीक है, तो ये हम जो सिंधी हैं ना, अंदरूनी सिंध के, वो और हम हाजिर मिलके सूबे को संभाल लेंगे, बहुत अच्छा चलाएंगे भी। क्योंकि ये मुल्क बनाने वाले हम, इसको पालने वाले हम, और हम ही महरूम रहे। हम सिंध को आइडियल सूबा बना देंगे इंशाल्लाह मिलके सारे सिंधी माजिर। के लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने क्या किया, क्या है। माए बहने बेटियां महफूज नहीं है। वडेरे जो है वो बच्ची के साथ कल क्या करके गए उसके वालिदैन के सामने, तो आपको पता ही रोजाना का गेम है ये। कोई ये वडेरे करे तो सही है, वरना कोई अगर लड़की के ऊपर जरा सा इल्जाम आ जाएगा तो कारोकारी करके उसको मार देते हैं जाहिलाना रस्में। ये सब चीज़ों का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी जो नॉन पीपल्स पार्टी वाले सिंधी भाई बहन हैं दीगर पार्टियों से, जिनकी वीडियोस भी आ रही होती हैं, भाई इस वक्त हम लोगों को आपस में इत्तेहाद करना है और सिंध को तरक्की देनी है। और फसाद बहुत आसान है, खुदा की कसम बहुत आसान है फसाद मचाना। अमन से, प्यार से, मिल के और अच्छे अखलाक से किस तरीके से हमें इस सूबे को तरक्की देनी है, ये हम लोगों को मिलके सर जोड़ के बैठना चाहिए। अगर जुए नहीं है फिर तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हमें सूबे को तरक्की देनी है। सूबा तरक्की याफ्ता सिंध होगा, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान होगा, ये बात याद रखिएगा। और ये मैंने आपने मिलकर करना है। इसी तरीके से बलोचिस्तान, इसी तरीके से केपी के, कि भाई लोग कहें हाँ यार ये जगमगाता पाकिस्तान है। नफरतें बहुत हो गई इन सियासतदानों की वजह से, हम लोग नफरतें कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये टिकटॉक पे जो वीडियोस बन रही है नफरत अंगेज, ठीक है, लिसानियत वाली, फिरकारियत वाली, इनको खत्म करके कोई अच्छा प्रोग्रेसिव कुछ करें। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, हम लोग नहीं सुन रहे क्या? हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन क्या है, चंद लोगों की बातें दिल पे लेके पूरी कौम से कोई बैर नहीं किया जा सकता। गलत फहमियाँ दूर करें, मिलके रहें और इस मुल्क का, इस कौम का, इस फौज का इज्जत और वकार जो है वो बुलंद करना है हमें मिलके, ठीक है। वरना यही इसी किस्म के लोग आते रहेंगे, करना कराना कुछ नहीं है। 52-53 साल से कब्जा करके भी बैठे हुए हैं, उसके बाद कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। कोयले से बिजली बन रही है और मिल भी नहीं रही किसी को। आज ये हालत है कि मैं सिंध के अंदर नहीं जा सकता, मतलब एक आम आदमी सिंध के अंदर अकेला कम से कम नहीं जा सकता जब तक उसके साथ कोई वहां का मकामी, कोई वडेरा, कोई पावरफुल बंदा ना हो। ये हालत हुई है। ये चीजें हमें खत्म करनी है। ये हम सब एक हैं और एक चल के रहना है हमें, ठीक है। और ये मेरी नजर में जाहिर है, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ, हम चाहते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले किया जाए, चीफ मिनिस्टर सिंध उनको बनाए, गवर्नर जो है वो सिंध का कोई बंदा होना चाहिए, ठीक है। मेयर जो है वो कोई और बंदा बन जाए, सिंधी हो या उर्दू स्पीकिंग हो या मेमन हो, जो भी हो, यही के लोग हों, बाहर से आने वाले नहीं। हम जानते हैं हमें क्या तकालीफ है और हमें मिल के इन तकलीफों का जो है सोल्यूशन निकालना है और मिल के सूबे को तरक्की देनी है। ये बाबुल इल्म है इस खत्ते का। यहाँ से दीन इस्लाम दाखिल हुआ था, तो इस सूबे को तो बहुत खूबसूरत और ज़्यादा हसीन होना चाहिए। मिल के तामीर तरक्की करें इसकी। और ये याद रखें, ये फौज है तो हम हैं। अगर ये फौज नहीं होती ना, ये तो बेच के खा गए थे ये लोग, चप्पल लोग। फौज है
तो वो पाकिस्तान है, ये बात याद रखिएगा। ये फौज, जिस दिन फौज ने कहा था ठीक है तुम्हारी मर्जी, मुशर्रफ याद था ना, जाते जाते उसने क्या कहा था, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ये है वो चीज जो मुशर्रफ समझाना चाह रहे थे। लेकिन इन लोगों ने कहा था कि वो बद्दुआ दे के गया है, ये क्या है वो क्या है। तो भाई बद्दुआ कोई नहीं दी थी, वो समझा के गया था ये देख लो मेरे बाद ये होगा। इसलिए आसिम मुनीर साहब इतने स्ट्रिक्ट हैं। मैं कह रहा हूँ फिर फॉर सोहेल आफरीदी को अरेस्ट करें, वरना फिर अल्ताफ हुसैन को फौरी तौर पे बरी करें, उनको इजाजत मिले। हम ये चाहते हैं इंसाफ बराबर का। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये महाजिर और जी सिंध।